ट्रेनिंग के लिए रेडी हो सके, हमारी बॉडी पूरी तरीके से प्रिपेयर हो सके नेक्स्ट डे ट्रेनिंग के लिए। इसलिए बॉडी को रिलैक्स करना और रेस्ट देना भी बहुत जरूरी है ट्रेनिंग के साथ साथ। नेक्स्ट इज डोंट यूज अनऑथराइज्ड इक्विपमेंट। इक्विपमेंट हमें जो ऑथराइज इक्विपमेंट है उन्हीं का यूज करना चाहिए। जो अनऑथराइज इक्विपमेंट है उनका पता नहीं मटेरियल कैसा होता है कि वो हमारी बॉडी को शूट करे या ना करे। इस सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनऑथराइज इक्विपमेंट होते हैं वो किसी भी जो अच्छे स्टैंडर्ड के टूर्नामेंट होते हैं उनमें अनऑथराइज इक्विपमेंट जो है वो अलाउ नहीं किए जाते हैं। अगर आप अनऑथराइज इक्विपमेंट पहनकर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो वहां आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसलिए जो ऑथराइज इक्विपमेंट है हमेशा उन्हीं का यूज कीजिए। नेक्स्ट वन इज डोंट यूज डर्टी एंड यूज इक्विपमेंट। कभी भी गंदे इक्विपमेंट और किसी के यूज किए हुए इक्विपमेंट यूज ना करें। अगर आप गंदे इक्विपमेंट यूज करते हैं तो उससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। नेक्स्ट वन, अगर आप किसी के यूज करे हुए इक्विपमेंट्स यूज करते हैं तो उसे यूज करने से आपको हार्म हो सकता है, क्योंकि हर किसी का जो स्वेट होता है वो हर किसी को सूट नहीं करता। हो सकता है कि आप किसी का यूज इक्विपमेंट यूज करें और उसकी स्वेटिंग आपकी बॉडी पे लग के आपको कुछ उससे एलर्जी हो जाए या कुछ और भी इंफेक्शन हो सकता है। तो इसलिए जो यूज इक्विपमेंट है और डर्टी इक्विपमेंट है वो आप यूज ना करें। अब हमेशा अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए और पेशेंस रखिए। कभी भी अग्रेसिव मत होइए, क्योंकि जीत हमेशा जो है वो धैर्य रखने वाले की होती है, जो अपने पेशेंस को कंट्रोल कर सकता है। अब ट्रेनिंग के टाइम पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेनिंग कीजिए, और अगर कुछ ऐसा होता है जहां पर अग्रेसिवनेस की जरूरत है वहां थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अपने पेशेंस को आप कंट्रोल कर लेंगे तो जीत आपकी निश्चित है। फ्रेंडली विद कॉम्पिटिटर्स। अपने कॉम्पिटिटर के साथ फ्रेंडली रहिए। हमारे जो भी गेम्स हैं, चाहे हम मार्शल आर्ट से हो, चाहे हम एथलेटिक्स से हो, चाहे बास्केटबॉल, बैडमिंटन, किसी से भी रेस्पेक्ट जरूरी है। हर गेम में रेस्पेक्ट है। और फिर मार्शल आर्ट तो प्रॉपर पूरा डिसिप्लिन का गेम है। उसमें तो अपने कॉम्पिटिटर को, अपने अपोनेंट्स को भी इतनी रेस्पेक्ट दी जाती है कि ग्राउंड के अंदर, रिंग के अंदर, एरिना के अंदर हम लोग एक दूसरे के अपोनेंट हैं, बाहर आके तो हम सब दोस्ती हैं, हम सब एथलीट हैं, हम सब स्पोर्ट्स पर्सन हैं। तो अपने कॉम्पिटिटर के साथ फ्रेंडली रहें और फ्रेंडली बिहेव करें उसके साथ। रिंग के अंदर तक ही वो आपका दुश्मन है। यस। फॉलो प्रोटोकॉल्स। जो भी स्पोर्ट्स के प्रोटोकॉल हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए, उनको मानना चाहिए। नेवर अग्रू विद द रेफरी। रेफरी का जो भी डिसीजन है या रेफरी कुछ बोलता है तो उससे कभी आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। इससे आप तो, एक तो अगर आप उससे कोई आर्गुमेंट करते हैं या रेफरी से कुछ भी आप बोलते हैं तो इससे रेफरी को ये अंदाजा लग जाता है कि आप किस लेवल के, किस स्टैंडर्ड के प्लेयर हैं। क्योंकि जो रेफरी है वो पहले एक प्लेयर रहा है, फिर उसने एग्जाम क्वालिफाई किया है, तब जाकर वो ग्राउंड पर रेफरीशिप के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा नॉलेज है, उसे क्वालिफाइड है। तो जो डिसीजन ऑन द सिचुएशन वो ले रहा है वो सही है। हो सकता है कि कभी कभी रेफरी का डिसीजन गलत हो जाए,
लेकिन आप प्लेयर हैं तो आपको रेफरी से आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। नेवर एक्ट एबनॉर्मली, कभी भी अबनॉर्मली कोई एक्ट नहीं करना चाहिए। बात माननी चाहिए, सर झुका के मान लेना चाहिए। नेवर ट्राई टू हार्म एनीबॉडी, कभी भी किसी को परेशान करने का कोशिश नहीं करना चाहिए, किसी को हार्म करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। नेवर डिसओबे एनीबॉडी, सबकी बात माननी चाहिए, कभी किसी की बात, और सबकी बात माननी चाहिए इट मीन्स कि ये नहीं कि सबकी सारी बातें मान लो, जिसकी जो बात अच्छी और जो सही हो वो बात मानो। जो आपको लगता है कि सही नहीं है और बात गलत है तो वो बात मत मानो, और जहां पर आप सही हो वहां फिर आप डटकर खड़े हो जाओ अगर आप सही हो तो। जो भी ऑब्जेक्शन है उन्हें आप प्रॉपर रजिस्टर करो, देखो उन्हें प्रोसीजर। सॉरी सर, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी मेरे से। ये प्रॉपर प्रोसीजर लिखा हुआ है सर, प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर तरीके से, मतलब जो भी ऑब्जेक्शन है उनका जो प्रॉपर प्रोसीजर है, हाँ ये प्रोसीजर होगा आशय जी, वो गलत हो गया सर थोड़ा सा। कोई नहीं, वही मैं उसको थोड़ा सा रीड कर रहा था। जो भी ऑब्जेक्शन का जो प्रॉपर प्रोसीजर है आप उसको फॉलो करें, जो उसका प्रॉपर चैनल है उसको थ्रू आप अपना कंप्लेंट वहां पर रजिस्टर कराएं, प्रॉपर चैनल के थ्रू उसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें, और आपके ऑब्जेक्शन पर जो भी कार्रवाई होगी वो इसी प्रॉपर चैनल के थ्रू होगी। और इससे एक चीज का ये भी पता चलेगा कि आप कितने अच्छे प्लेयर हैं कि आपको एक प्रॉपर चैनल मालूम है और आप इस प्रॉपर चैनल के थ्रू अपना जो है वो कंप्लेंट रजिस्टर करा रहे हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मैं आलोक कुमार, सेक्रेटरी मुरादाबाद ताइक्वांडो एसोसिएशन, आपका एक बार तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you for giving this great session, sir. Now, anybody want to ask any question? You can ask to our sir, Alok sir. Anybody want to ask any questions from any sports related to etiquettes, sports etiquettes related to our topic, today's topic? Anybody want to ask any questions, sir? Okay, if nobody is responding, so we have some questions, sir. We have got some questions in our mail and through messages also. So can I ask questions, sir? बिल्कुल आशा। So just a minute, sir. I'll check this out. Okay, sir. Our first question is, if the referee is doing cheating while we are playing, we are players, and while we are playing, if the referee is doing some cheating, how can we offend him, or sorry, how can we treat him? कैसे हम, मतलब अगर रेफरी चीटिंग करता है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? चाहे वो कोई भी गेम हो, कोई भी स्पोर्ट हो, अगर रेफरी कोई चीटिंग करता है तो उस रिगार्ड में हम कैसे कुछ कर सकते हैं? हम प्लेयर हैं, अगर हम खेल रहे हैं। देखिए अच्छा, अगर आप खेल रहे हैं, आप एज अ प्लेयर ट्रैक पर हैं, तो आप रेफरी के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। अभी मैंने बोला कि आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अपना कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराना होगा। आपके पीछे जो आपके कोच हैं, आप उनसे अपना कंप्लेंट कीजिए कि मेरे साथ ग्राउंड के अंदर ये हो रहा है, आप इसको जज कीजिए
और आप इसका कंप्लेंट कीजिए, तो आपके कोच में इतनी पावर है कि वो आपके मैच को बीच में रुकवा सकते हैं, ठीक है। और अपना ऑब्जेक्शन जूरी पैनल को जाके कंप्लेंट ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और अपना कंप्लेंट वहां रजिस्टर करा सकते हैं जूरी पैनल पर। तो उसमें जूरी पैनल फिर इस चीज को देखेंगे, पूरी उसकी इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे उसको, और फिर आपका जो अगर रेफरी चीटिंग कर रहे हैं और ये बात सही होती है तो आपका वो रेफरी चेंज कर दिया जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। प्लेयर जब चाहे और कोच, तो रेफरी चेंज हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Thank you for this great answer, sir. We have another question. My opponent hits me irregularly. Means मतलब उसके the player is playing while it's a question related to taekwondo, sir. Taekwondo में ही उसके opponent ने उसे irregularly hit किया lower the body. Okay. So what is the protocol? मुझे क्या फॉलो करना चाहिए? क्या मुझे तब भी पेशेंस रखना चाहिए, रुक के रहना चाहिए, या मैं भी हिट कर सकता हूँ ऐसे टाइम पे अगर वो कंटिन्यूअसली मुझे बॉडी पे हिट कर रहा है? अगर अपोनेंट आपका बिलो द बेल्ट आपको हिट कर रहा है तो रेफरी उनका स्कोर डिडक्ट करेंगे। अगर रेफरी उनका स्कोर डिडक्ट नहीं कर रहे हैं तब आप टाइम आउट लेके अपने कोच से कंप्लेंट कर सकते हो रेफरी की। ओके, जस्ट अ मिनट सर, के लिए So there is one more question. It's regarding the NIS protocol. What is the NIS protocol? सर वो जानना चाह रहे हैं कि NIS में भर्ती करने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे उसके लिए प्रोटोकॉल क्या रहेगा? जी, NIS के लिए करंट 3 इयर्स का नेशनल प्लेयर होना चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए, अप टू 18 इयर्स एज होनी चाहिए, और या फिर करंट ईयर का मेडलिस्ट होना चाहिए नेशनल। तो आप NIS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NIS के फॉर्म फरवरी में निकलते हैं, आप उसको फिलअप कर सकते हैं। उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप NIS के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। There's one more question, sir. Thank you for this great answer. इन्होंने पूछा है कि मैंने BP8 कंप्लीट कर लिया है और मैं फर्दर स्पोर्ट्स साइंस में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मुझे किस तरफ जाना चाहिए? थोड़ा सा ये गाइडेंस चाह रहे हैं। ये भी ताइक्वांडो के प्लेयर हैं सर, जो ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं स्पोर्ट्स साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, मैंने अपना BP8 कंप्लीट कर लिया है, आगे मैं कैसे इसमें जा सकता? फिजियो में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। ओके, that's all for today, sir. Thank you for giving us great session, giving us your time. Thank you very much, sir. Thank you, Asif, for inviting me in your meeting. Thank you very much, sir. Thank you for all participants to giving us your precious time. Thank you very much. Thank you. Okay, sir, we can end it. Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you very much.